हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के ट्रेंड्स तथा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाए गए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2023 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? वन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है इसका। राइट आंसर होगा दोस्तों 261 ईसा पूर्व में, यानी कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। और उनका जो कलिंग विजय का वर्णन है दोस्तों, ये इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, जिसको पढ़ने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को हुआ। ये भी बार बार पूछा जाता है। और इन्होंने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था तथा ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इनके बचपन का नाम था देवनाम प्रियदर्शी, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है जनरल साइंस से बेंजीन की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। दोस्तों, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। हम लोग दोस्तों जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे गए, उन प्रश्नों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे तो हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से। शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य हो, प्रमुख उत्सव मेले हो, उनसे जुड़े व्यक्तियों के नाम हो, कौन सा किस राज्य में मनाया था, किस देवी देवता की याद में मनाया था तथा किस महीने में मनाया था। ऐसे ही घुमा घुमा के आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक ओडिसी है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों यह है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं, ध्यान रखेंगे। कथक उत्तर भारत का है। ये शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों आप लोगों का। क्वेश्चन है अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। यहीं पे एक और ध्यान रखिएगा, उपाधियों का संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है, यानी अस्पृश्यता 17 और उपाधियों का 18। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब राज्य के नाम भी देख लेते हैं, कभी कभी पूछ जाता है दोस्तों क्वेश्चन पलट के कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तब आपको अगर दोस्तों 8 राज्यों के नाम नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 8 राज्य हैं दोस्तों। हम लोग क्रम से बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार पुनः बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग यानी कि सरकारी कमीशन किसको लेकर बनाया गया? तो ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को पलट के पूछा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखेंगे 22 भाषा और 8वीं अनुसूची, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिका किसकी रचना है? राइट आंसर होगा मेगास्थनीज के। प्रमुख दोस्तों जो प्राचीन पुस्तकें हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसको भंग करने का अधिकार, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि क्वेश्चन पलट के पूछा था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आप लोगों का राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यहीं पे दोस्तों इसके अलावा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन सब का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा की रचयिता बतानी है तो फिरदौसी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में की गई थी एनडीसी की स्थापना। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में उपस्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। दोस्तों इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों जो कि बार बार पूछे गए, उन प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल करने का किया गया है। जैसे क्वेश्चन था क्षुद्र ग्रह, ये अभी दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, फिल्म फेयर 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो रणबीर कपूर है। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा उदयन ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन था। और इसी के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1240 में हुई थी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बार बार उत्तर भारत की या भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका यहाँ ऐसे पूछ लिया था कि उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, तब भी आप कैसे रजिया सुल्ताना ही होगा। नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों ये 6 से 7 लोग हैं टोटल। कोई शहनाई से हैं, कोई सरोज से हैं, कोई तबला से हैं, कोई बांसुरी से हैं। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। पंडित किशन महाराज का संबंध है तबला से। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करंट का क्वेश्चन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। नेक्स्ट, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी लिखा हुआ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने डांडिया देखा, डांडिया के अलावा गरबा भी गुजरात का ही है। उसके बाद दोस्तों लावड़ी महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है। उसके बाद दोस्तों और हम लोग देखें तो जैसे कि दोस्तों कथकली, मोहिनीअट्टम और ओडम, ये तीनों केरल के हैं। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य एक साथ बात कर रहे हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उसके बाद दोस्तों यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान के बाद कुचिपुड़ी हो गया दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का हो गया? उड़ीसा का हो गया। गिद्धा व भांगड़ा कहाँ का हो गया? तो पंजाब का हो गया। कथक उत्तर भारत का विशेष है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आप लोग मान सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष है। उत्तर भारत भी ऑप्शन में दिया था, तब तो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। ये से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रमुख दोस्तों राजवंश या दोस्तों शासन वंश दिया जाएगा, उनके संस्थापक या अंतिम कौन थे, शासक कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। मूल अधिकार से ये भी है। 6 मूल अधिकार हैं, प्रारंभ में दोस्तों 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और 300 का में जोड़ दिया गया। पहले 31 में था। टोटल मूल अधिकार जो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। 14 से 18 समानता चलता है। 19 से 22 स्वतंत्रता चलता है। उसके बाद 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था। और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और यहाँ दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ये भी ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार किस भाग में है? तो 3 में है। अगला क्वेश्चन, तुर्कान चहलगानी दल की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रमुख समाज सुधारक से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का रहेगा प्रमुख समाज सुधारक। सत्यार्थ प्रकार नामक कृति के लेखक बताएं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसके अलावा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था।
उसके बाद ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक प्रार्थना समाज है जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक है दोस्तों सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके लगभग हर शिफ्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट, अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था? तो इन्होंने किया था 1582 में। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरा आ गया दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो ये बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वेश्चन है। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, 68वां लिखा हुआ दोस्तों, में लिख गया है, मिसप्रिंट है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक बताने हैं, तो कौन है? अरुंधति राय। मिनिस्ट्री ऑफ अनमोस्ट है अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक बताने, राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक हमारा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? राइट आंसर होगा कैलोरी में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हैं साकिब अल हसन। अगला क्वेश्चन, 7वीं सूची में क्या क्या शामिल है? तो संघ सूची, राज सूची और समुद्री सूचियों का वर्णन है। 7वीं भी देख लिया हम लोग, 8वीं भी देख लिए, जिसमें भाषाओं का वर्णन था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, जिनका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? राइट आंसर होगा बैडमिंटन के। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करगा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटक का है। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं। राइट आंसर होगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट, छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती है, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है, इसी में बादल बनते हैं, वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइए। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ध्यान रखेंगे डेट वाइज भी दोनों, टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। करंट रिलेटेड है, हाल ही में मनाया गया है। इस तरह देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों थे इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।